हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 6A की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर और नॉट फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म अ सेट, इफ नॉट गिव रीजंस। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेट के ऊपर है। सबसे पहले हमें समझना होगा सेट क्या होता है। जब भी हम सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं उसको एक सेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 A, E, I, O, U। तो जब हम इनको लिखेंगे तो इट फॉर्म अ सेट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि इवन नंबर्स का सेट बनाइए तो आप वो सारे नंबर्स लिखेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, तो वो इवन नंबर का सेट बनेगा, ऑड नंबर का सेट बनेगा। सो इस तरह हमारे पास जितने भी एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम उनको लिखते हैं तो वो सेट बनता है। सेट के ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इंट्रोडक्शन टू सेट। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर वो आप वीडियो ज़रूर चेक करें, जिससे आपको सेट क्या है, कैसे सेट लिखे जाते हैं, क्या इनके फॉर्म्स हैं, वो सारा कंसेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम सेट लिखते हैं तो हमारा जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक सेट बनाना है जिसमें आपने वॉवल्स लिखने हैं, तो कोई पर्सन 1 है तो वो भी आपका A, E, I, O, U लिखेगा। कोई सेकंड पर्सन है वो भी आके क्या एलिमेंट्स लिखेगा, A, E, I, O, U। थर्ड पर्सन लेंगे वो भी सेम एलिमेंट्स लिखेगा। तो कहने का मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें उस सेट के अंदर आएंगी, उसके क्या एलिमेंट्स रहने वाले हैं, वो एक वेल डिफाइंड सेट होता है। अब मैं आपको बोलूँ कि ऐसे एक सेट लिखिए जिसमें आपको, जैसे हमारा फर्स्ट यही है, ऑल द इजी प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक। अब आपकी टेक्स्ट बुक में हो सकता है आपको कोई चैप्टर ईजी लगे, आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर ईजी लगे, वो आप इस सेट में लिखेंगे, या आपको डेसिमल फ्रैक्शन का चैप्टर इजी लगे, मेंसुरेशन वाला चैप्टर इजी लगे। वहीं आपका जो फ्रेंड है अगर उसको भी ये सेम मैं प्रॉब्लम दूँ दैट यू हैव टू राइट ऑल द इजी प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक, तो उसके लिए इजी हो सकता है कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर हो सकता है इंटीजर वाला चैप्टर हो। मीन्स आपका आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर दोनों डिफरेंट है। तो जब हमारे एलिमेंट्स जो हैं सेट के वो डिफरेंट आए, उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते हैं। सो एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो ऑल द इजी प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक, ये एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न भी हमें लिखना है। क्योंकि इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे, वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। अब इजी प्रॉब्लम्स, किसी के लिए इजी कोई हो सकती है प्रॉब्लम, किसी के लिए इजी कोई हो सकती है, तो सबके लिए सेम नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट है ऑल द 3 साइडेड फिगर्स। अब देखिए, यहाँ पे उसने बोला कि 3 साइड्स, ऐसी फिगर्स लिखनी है जिनके 3 साइड्स होंगी, तो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट। तो 3 साइड फिगर में सबसे पहले आपके पास आएगा ट्रायंगल। तो आपके माइंड में भी यही आया, आपके फ्रेंड के माइंड में भी 3 साइड फिगर क्या आएगी, ट्रायंगल। ऐसा तो नहीं है कि आपके माइंड में रेक्टेंगल आई, उसके माइंड में ट्रायंगल आई। अब आपको ये एक कंडीशन दे दी गई है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें 3 साइडेड फिगर्स हों। तो चाहे इसका आंसर आप दें चाहे आपका फ्रेंड दे, तो आंसर इसका सेम रहने वाला है। तो ये वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारे 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये आपके आ गए फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो अब ये क्या हो गया, अगेन दिस इज योर वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि आपने भी इसका आंसर सेम दिया, आपके फ्रेंड ने भी इसका आंसर सेम दिया। सो ये वेल डिफाइंड सेट बन गया। कोई भी इसका आंसर देगा तो हमेशा यही देगा, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4। दीज आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। So yes, this is a set.
ऑल द टॉल बॉयज ऑफ योर क्लास। अब देखिए टॉल की डेफिनेशन कोई नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन। आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जिसमें आपको कंडीशन गिवन होती है वो आपका वेल डिफाइंड सेट होता है। अब टॉल, टॉल ये भी हो सकता है कि 6 फीट वाले को आप टॉल मांग लो, उससे अबव जिनकी हाइट है वो टॉल हो सकते हैं। किसी के लिए टॉल की डेफिनेशन 5 फीट 5 इंचेस से ऊपर हो सकती है। तो सबके लिए टॉल की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है। सो इट मीन्स ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है। द लास्ट 3 days ऑफ अ वीक, तो यस, तो एक वीक के लास्ट 3 days आप भी वही आंसर दोगे, आपका फ्रेंड भी आपका वही देगा। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि इसमें कंडीशन दे दी गई है लास्ट 3 days। नाउ ऑल द ट्रायंगल्स दैट आर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, अगेन जो ऐसे वर्ड्स होते हैं डिफ़िकल्ट, टॉल, ईजी, इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब डिफ़िकल्ट क्या है, किसी के लिए कोई ट्रायंगल बनाना डिफ़िकल्ट होगा, किसी के लिए कोई ट्रायंगल बनाना डिफ़िकल्ट होगा। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये वेल डिफाइंड सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट 3 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो पहले 3 A B C, तो सभी इसका यही आंसर देंगे, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। ऑल द टेस्टी फ्रूट्स, अब टेस्टी है, अब किसी को कोई फ्रूट अच्छा लगता है, किसी को कोई फ्रूट टेस्टी लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी सेम आंसर देंगे, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ऑल द क्लेवर बॉयज़ ऑफ क्लास 6, तो अगर यहाँ पे ये होता है ऑल द बॉयज़ ऑफ क्लास 6, क्लास 6 के सभी बॉयज़, उनका हमें सेट बनाना होता, तब भी ये सेट जो है वेल डिफाइंड होता, क्योंकि 6th क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनके हम नाम लिख देते तो वो वेल डिफाइंड सेट बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड ऐड किया है क्लेवर, तो क्लेवर का मतलब क्या है, चालाक। चालाक की कोई वैसे ऐसा हमारे यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, जिससे ये वेल डिफाइंड सेट नहीं बन पा रहा। नेक्स्ट है ऑल द गुड स्कूल्स इन दिल्ली। तो गुड, किसी के माइंड में गुड स्कूल का मतलब क्या आएगा कि जहाँ पे एजुकेशन अच्छी है, किसी के माइंड में ये आएगा कि जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, किसी के माइंड में ये आएगा कि जिसकी फ़ीस ज़्यादा है या फ़ीस कम है। तो डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो इसलिए इसका सेम आंसर नहीं आने वाला, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास हुज हाइट आर लेस देन योर हाइट। अब देखिए यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी, उसने बता दिया कि हमें सिर्फ उन्हीं लड़कियों के नाम लिखने हैं जिनकी हाइट आपसे कम है। तो आपसे कम हाइट वाली जितनी लड़कियां होंगी उनका आप एक सेट बना के दे दोगे, तो मतलब एक सेट बन जाएगा। यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे दी गई है, तो दिस इज वेल डिफाइंड सेट। ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास हुज हाइट आर मोर देन योर हाइट, अगेन हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, तो ये सेट हम इजीली बना सकते हैं। सो दिस इज वेल डिफाइंड सेट। लास्ट वन इज ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर मैथमेटिक्स बुक्स दैट आर डिफिकल्ट फॉर अमित। तो अगर तो ये यहाँ तक होता तो हमारा ये वेल डिफाइंड सेट ना बन पाता, क्योंकि मैथ की बुक में जैसे मैंने पहले बताया किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, किसी के लिए कुछ, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया कि अमित के लिए जो प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट है सिर्फ हमें उन्हीं का सेट बनाना है, तो ये बन सकता है। दिस इज़ वेल डिफाइंड सेट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अमित। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 6A, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आप हमारी सेट के इंट्रोडक्शन की वीडियो को ज़रूर चेक करें, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।